सो गाइस, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और आज की यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक का क्या व्यू होगा, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं 27 में, यानी कि हम बात कर रहे हैं कमिंग मंडे को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने कैसे कामकाज किया है। ठीक है, सो गाइस लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके का कोई भी एनालिसिस वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप पहले से चैनल पे तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक हमने प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल 6530 ये लेवल था, इस लेवल के नीचे निकलता तो सिंपल हमने यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया था। ठीक है, फर्स्ट टारगेट या फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जो हमने प्लान की थी वो थी 6400 पे, और जो सेकंड हमने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे प्लान की थी वो थी 6300 पे। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बनाया है वो 6345 का लो बनाया है। दैट मीन्स कि हमारा ये जो पहला टारगेट था हमने बहुत आसानी से अचीव किया। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी हमने बात की है लास्ट वीक की। अब बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक में वीकली व्यू क्या रहेगा, हम किस तरीके से क्रूड ऑयल में अपना नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूड ऑयल का अभी बिहेवियर कैसे, किस तरीके से क्रूड ऑयल मार्केट में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल ने यहाँ से अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब डाउन ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट की थी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल ने एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था। ये एक पॉइंट था जहां पे क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लिया था। लेवल की अगर बात करें तो 6722 यहां से एक सपोर्ट लिया, करेक्शन आया। करेक्शन के बाद आप देखेंगे अगेन क्रूड ऑयल में एक नया लो देखने को मिला, और प्रीवियस जो स्विंग लो था वो स्विंग लो का ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नया लो देखने को मिला, और लेवल की अगर बात करें तो लेवल क्या, कौन सा लेवल था वो 6450 के आसपास। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में एक रेंज बनी, ये इस तरीके की रेंज थी, और क्रूड ऑयल इसी रेंज में फंस कर काम कर रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक में यहाँ पे ये जो रेंज थी इस रेंज को क्रूड ऑयल ने शिफ्ट किया है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउन साइड में आपको यहाँ पे एक नया लो देखने को मिला था। और लो की अगर बात करें जो नया लो हमें मिला है वो नियर अबाउट 6340 के आसपास हमें यहाँ पे एक नया लो देखने को मिला है। ठीक है, सो ओवरऑल अभी तक हमने क्या बात की कि किस तरीके से क्रूड ऑयल का अभी बिहेवियर है, कैसे क्रूड ऑयल ट्रेवल कर रहा है। अब इन सब चीजों से हमें क्या समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आया कि ये जो एक लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था हमारे लिए, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। दैट मीन्स कि अभी यदि आप देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल है नियर अबाउट 6470 के आसपास अभी जो है क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, अगर इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिए तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है ना। सो इस लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इरेज करके बताऊं तो आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल जिसको क्रूड ऑयल ने काफी टाइम रजिस्ट किया है। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है ये 6480। तो सबसे पहले हमारे लिए जो ये जो लेवल निकल के आ रहा है 6480, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो इस लेवल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर लॉन्ग करके चलेंगे, और यहां पे हम अपनी बाय की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट जो होगा या जो पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी प्रीवियस स्विंग हाई पे। लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल है यहाँ पे 6640, और अगर इस लेवल को भी मान लीजिए क्रूड ऑयल ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी वो होगी 6720 के आसपास। ठीक है गाइस, सो अभी तक हमने ये बात की अपसाइड में। अब अगर मान लीजिए कि सिनेरियो एकदम चेंज होता है, सिनेरियो कैसे चेंज होता है, हो सकता है कि मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस तरीके से क्रूड ऑयल यहाँ पे जाए, वापस यहाँ से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिले। तो मान लीजिए कि अगर क्रूड ऑयल में 6480 ये एक लेवल है, अगर यहाँ से कोई डाउन साइड में आपको डाउनफॉल दिखता है तो 6480 के नीचे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करेंगे, और ये सबसे अच्छी पोजीशन आपको क्रूड ऑयल में मिलने वाली है शॉर्ट सेलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6400 के नीचे हम 480 के नीचे सेल करेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो होगा हमारा प्रीवियस डे का स्विंग लो। अगर लेवल की बात करें तो लेवल कौन सा है यहाँ पे 6340। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे भी मान लीजिए कि क्रूड ऑयल निकलता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी 6250 के आसपास। ठीक है गाइस, सो ये हो गया हमारा सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं कि मान लीजिए क्रूड ऑयल खुलते ही इन दोनों लेवल के बीच में, और खुलते ही मान लीजिए कि डाउन साइड में ट्रैवल करने लगता है, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं एक
डाउन साइड में ट्रेवल कर रहा है, कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड क्या है, अभी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो मान लो क्रूड ऑयल खुलते ही इन दोनों लेवल के बीच में और खुलते ही यहाँ पे डाउन साइड में ट्रैवल करने लगता है और 6340 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक चलना स्टार्ट कर देता है या इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे भी हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। पहला जो टारगेट हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है वो है 6240 या 50 हम यहाँ पे लेके चलते हैं क्योंकि राउंड नंबर है ये। और अगर आपको नेक्स्ट टारगेट इस लेवल के नीचे भी क्रूड ऑयल निकलता हुआ दिखाई दे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा 6160 के आसपास। सो ओवरऑल अभी तक हमने ये बात की है वीकली व्यू कि किस तरीके से हमें क्रूड ऑयल में नेक्स्ट वीक के लिए अपनी प्लानिंग करनी है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंट्राडे की। कमिंग मंडे यानी 27 मई के दिन हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करेंगे। इसके लिए हमने चार्ट को सबसे पहले कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हमें यहाँ पे मंडे का व्यू बना सके कि हमें किस तरीके से मंडे के दिन प्लान करना है। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने क्या किया था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल ने अपनी ओपनिंग दी यहाँ पे, इस पॉइंट के बाद क्रूड ऑयल ने काफी समय तक इस पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का जो स्विंग लो था, ये जो प्रीवियस डे का लो था, इस लो को ब्रेक करते हुए क्रूड ऑयल ने यहाँ पे एक नया लो दिया था। नया लो कौन सा था, 6342 ये लो दिया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी लो को क्रूड ऑयल ने एज अ सपोर्ट एक्ट किया, अपसाइड में रैली दी, पॉज लिया, अगेन रैली दी और जो डे का हाई था या जो डे का ओपनिंग था उसको ब्रेक करते हुए क्रूड ऑयल में एक नया हाई देखने को मिला डे का। ठीक है, और जो डे का हाई था उसके पास क्रूड ऑयल काफी टाइम जो है वो ट्रैवल करता रहा, या मैं ये बोलूं कि इस लेवल को जिसको बार बार क्रूड ऑयल रिस्पेक्ट कर रहा था उसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। और लेवल की अगर बात करें तो लेवल है 6480। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो 6480 के ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मैं बाय करके चलने वाला हूँ। मेरा जो पहला टारगेट होगा मंडे के लिए या जो पहली मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा एज अ इंटरडे वो होगी 6530 पे। राइट, सो ये हो गया हमारा अपसाइड का व्यू। बट मान लीजिए कि क्रूड ऑयल खुलता है इन दोनों लेवल के आसपास है और नीचे ट्रैवल करने लगता है, क्योंकि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। तो मान लीजिए कि इस तरीके से नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगता है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई लेवल की बात करें कौन सा लेवल है, 6419, अगर मैं राउंड अप करूं तो 20। ठीक है, तो 6420 अगर इस लेवल के नीचे निकलता है क्रूड ऑयल तो सिंपल यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ। तो पहली और जो प्रॉफिट बुकिंग होगी मंडे के दिन सेल साइड में वो होगी 6380 पे। राइट, सो ओवरऑल अभी तक हमने बात की वीकली और ये इंटरडे। सो गाइस आई होप, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही ना तो प्लीज वीडियो को दबा के शेयर करो और इन फ्यूचर आप सभी को किसी से भी इस तरीके की कोई भी एनालिसिस मिस ना हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।